ऑफिशियल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि आपके फेवरेट स्टार्स कई बार पहले अपनी शादियों को छुपाते हैं और बाद में जाकर वो शादी सामने आती है, जिससे उनकी जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स हैं जिन्होंने अपनी शादी की खबरों को लेकर सभी को चौंका दिया। तो कई स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कई सालों बाद अपनी शादी के बारे में खुलकर कुछ कहा। जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि ये सच है। तो चलिए आपको कुछ ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपनी शादी गुपचुप तरीके से कर ली। मैं 16 साल की उम्र में अपनी फिल्मी सफर शुरू करने वाली बॉलीवुड की गुड़िया दिव्या भारती किसी परिचय की मोहताज नहीं। उन्होंने साल 1990 में तेलुगु फिल्म बॉबीली राजा से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। अपनी दमदार जिंदादिली, शख्सियत और खूबसूरती की वजह से वो हिट हो गए। दिव्या ने गोविंदा के साथ फिल्म शोला और शबनम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद हिंदी सिनेमा के टॉप एक्टर्स सनी देओल, शाहरुख खान, ऋषि कपूर, अनिल कपूर के साथ काम किया। इन सब के बावजूद दिव्या फिल्म मेकर साजिद नडियाडवाला से अफेयर और शादी की वजह से चर्चा में ज्यादा रही। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को बिना बताए साजिद से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। हालांकि शादी के 10 महीने के बाद 5 अप्रैल 1993 को अपने फ्लैट से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला 90 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज करती थी। उनकी हंसी और मुस्कुराहट के लोग दीवाने थे। फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम और खूब सारा काम था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि करियर के पीक पर जूही चावला ने अचानक साल 1996 में मुंबई के बिजनेसमैन जय मेहता से शादी कर ली। एक्ट्रेस ने इस शादी की बात तो लंबे समय तक छिपा कर रखी थी। एक इंटरव्यू के दौरान जूही ने बताया कि जब उन्होंने शादी की तो उनका करियर पीक पॉइंट पर था। शादी से उनके करियर पर असर ना पड़े, इसलिए उन्होंने इस बात को राज ही रखा। उस समय किसी के पास मोबाइल फोन में कैमरा नहीं हुआ करता था, इसीलिए शादी को राज रखना ज्यादा आसान था। वैसे जय और जूही की मुलाकात फिल्म डुप्लीकेट की शूटिंग के दौरान हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने साल 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में रीना दत्ता ने भी एक छोटा सा रोल निभाया था। 18 अप्रैल सन 1986 में पहली फिल्म की रिलीज से पहले ही रीना और आमिर ने शादी कर ली थी। दोनों ने अपनी शादी की बात कई महीनों तक परिवार से छिपाए रखा था, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों के घर वालों को इसकी खबर हो गई। इसके बाद आमिर के परिवार ने उन्हें करियर की खातिर कुछ दिनों तक ये बात छिपाने को कही थी, क्योंकि इससे उनकी इमेज पर असर पड़ सकता था। दोनों के 2 बच्चे ईरा खान और जुनैद हैं। साल 2002 में रीना और आमिर के बीच तलाक हो गया और बच्चों की कस्टडी मां को मिल गई। आगे बढ़ते हैं। 90 के दशक के सबसे पॉपुलर सुपरस्टार गोविंदा को डायरेक्टर आनंद सिंह ने अपनी फिल्म तन बदन से लॉन्च किया था। यह फिल्म साल 1986 में रिलीज हुई थी। इसी बीच उनकी मुलाकात आनंद सिंह की साली सुनीता से हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पहले फिल्म के रिलीज के 1 साल बाद ही 11 मार्च सन 1987 को गोविंदा ने सुनीता आहूजा से शादी कर ली। जिस समय गोविंदा और सुनीता की शादी हुई उस समय एक्टर का करियर स्टेबल नहीं था, इसीलिए दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन इस बात को पूरी दुनिया से छिपा कर रखा। एक्टर ने 4 सालों तक शादी पर पर्दा डाले रखा था। इसके बाद अपनी मां की इच्छा के अनुसार गोविंदा ने साल 2015 में दोबारा सुनीता से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की थी। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली परमीत सेठी और द कपिल शर्मा शो में बतौर जज नजर आ रही अर्चना पूरन सिंह की शादी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जी हाँ, दोनों की एक इवेंट के दौरान मुलाकात हुई और एक दूसरे से प्यार करने लगे वे दोनों। कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद अर्चना पूरन सिंह और परमीत ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। इस दौरान परमीत ने जब अपने माँ बाप के सामने अर्चना से शादी करने की बात रखी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अर्चना एक एक्ट्रेस थी, जिसके चलते परमीत के घर वाले उन दोनों की शादी के खिलाफ थे। इसके बावजूद एक दिन अचानक परमीत ने अर्चना से शादी करने का मन बना लिया और आधी रात को शादी करवाने वाले पंडित की तलाश में निकल गए। परमीत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमने शादी का फैसला किया,
और रात 11 बजे पंडित जी को ढूंढने निकल गए। 12 बजे हमें पंडित जी मिले, जिन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम भागकर शादी कर रहे हैं और क्या अर्चना बालिग है। इस पर मैंने कहा कि मुझसे ज्यादा बालिग है। पंडित जी ने तुरंत शादी करवाने से इनकार कर दिया और कहा कि शादी ऐसे नहीं होती है, इसके लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ता है। फिर हमने सुबह 11 बजे का मुहूर्त लिया और अपनी शादी कर ली। दोनों ने अपनी शादी को 4 साल तक जमाने से छुपा कर रखा था। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर रिजर्व है। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ही कम जानकार लोगों को पता है। आपको बता दें कि रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की थी, लेकिन उनकी इस शादी के बारे में किसी को भी नहीं पता चला था। यहाँ तक कि उनके घर वाले भी उनकी इस शादी के बारे में नहीं जानते थे। हालांकि विनोद मेहरा ने पहले अपने और रेखा की शादी को लेकर इनकार कर दिया था। अभिनेता सनी देओल भी उन अभिनेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की खातिर अपनी शादी को एक राज बनाकर रखा था। सनी देओल ने लंबे वक्त तक अपनी शादी और पत्नी पूजा देओल के बारे में किसी को खबर नहीं होने दी थी। सनी की पत्नी पूजा लाइमलाइट से दूर लंदन में रहती थी और सनी अक्सर उनसे मिलने लंदन जाया करते थे। इस शादी का खुलासा तब हुआ जब अमृता सिंह सनी से शादी की जिद पर अड़ गई थी, लेकिन सनी के शादीशुदा होने की बात जानकर अमृता ने उनसे ब्रेकअप कर लिया था। तो आपको हमारी ये सारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।